दोस्तों जरा एक सेकंड के लिए सोचो, अगर कल सुबह उठते ही खबर आए कि जिस रास्ते से दुनिया का ज्यादातर तेल आता है वो अचानक बंद हो गया है, तो क्या होगा? पेट्रोल के दाम आसमान पर, गैस की किल्लत और पूरी दुनिया में अफरा तफरी। अब सोचो, वही हालात इस वक्त बन रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब बाकी देशों के जहाज उस रास्ते से गुजरने से डर रहे हैं, तब भारत के जहाज आराम से निकल रहे हैं। यहीं से असली सवाल शुरू होता है, आखिर ऐसा क्या अलग है भारत के साथ? क्योंकि बात सिर्फ जहाजों की नहीं है, बात उस रास्ते की है, हॉर्मुज की, जो दुनिया का सबसे अहम समुद्री गेटवे माना जाता है। यहां से होकर दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल और गैस गुजरती है। अगर ये रुक जाए तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। लेकिन इस समय हालात कुछ ऐसे हैं कि कागजों में तो ये रास्ता सबके लिए खुला है, मगर असलियत में नहीं। कई देशों के जहाज वहां रुक गए हैं, कुछ आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे और कुछ को तो सीधा रास्ता बदलना पड़ रहा है। और इसी बीच खबर आती है कि भारत के बड़े एलपीजी टैंकर उसी रास्ते से निकलकर सुरक्षित आगे बढ़ रहे हैं। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर दूसरे देश रिस्क नहीं ले रहे, वहां भारत के जहाज न सिर्फ जा रहे हैं बल्कि एक खास तरीके से जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जहाज सीधे बीच से नहीं निकलते, ये धीरे धीरे ईरान के तट के पास पास चलते हुए आगे बढ़ते हैं, जैसे कोई उन्हें रास्ता दिखा रहा हो, जैसे कोई उन्हें सुरक्षित चैनल में लेकर जा रहा हो। अब यहां पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई समझदारी से बनाई गई रणनीति काम कर रही है? क्योंकि आज की दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं होता, खासकर जब बात इंटरनेशनल ट्रेड और युद्ध जैसे हालात की हो। असल में जो हो रहा है वो ऊपर से जितना सिंपल दिख रहा है, अंदर से उतना ही कॉम्प्लेक्स है। इस वक्त हॉर्मुज पर एक तरह का अनऑफिशियल कंट्रोल बन चुका है। कागजों में कोई इसे बंद घोषित नहीं करता, लेकिन जमीन पर हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि बिना परमिशन के वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। यानी टेक्निकली रास्ता खुला है, लेकिन प्रैक्टिकली हर किसी के लिए नहीं। और यही वो पॉइंट है जहां भारत बाकी देशों से अलग खड़ा नजर आता है। भारत ने इस पूरे संकट में एक बहुत अलग रास्ता चुना है। ना तो वो किसी एक पक्ष के साथ पूरी तरह खड़ा है और ना ही किसी के खिलाफ खुलकर गया है, बल्कि उसने अपने रिश्तों को इस तरह बैलेंस किया है कि जरूरत पड़ने पर हर तरफ से उसे सपोर्ट मिल सके। यही वजह है कि जब बाकी देश फंस जाते हैं, तब भारत के लिए रास्ते खुल जाते हैं। अब यहाँ एक और चीज समझनी जरूरी है। कई रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि इस रास्ते से गुजरने के लिए भारी फीस वसूली जा रही है, लेकिन भारत के मामले में ऐसा कुछ साफ तौर पर देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या भारत को सच में एक खास ट्रीटमेंट मिल रहा है, या फिर ये सब एक बड़े गेम का हिस्सा है जिसमें हर देश अपने हिसाब से चाल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब चल रहा है तो भारत को इससे फायदा क्या हो रहा है? यहीं पर पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा आता है। भारत सिर्फ एक देश से नहीं बल्कि अलग अलग देशों से ऊर्जा ले रहा है। यानी एक तरफ जहां टेंशन चल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत उसी माहौल में अपने लिए सप्लाई लाइन बनाए हुए है। यह कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि समझदारी और टाइमिंग दोनों चाहिए। और शायद यही वजह है कि आज जब दुनिया के बड़े बड़े देश इस संकट में उलझे हुए हैं, भारत उसी संकट के बीच अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, ये रास्ता कब तक खुला रहेगा? क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, या फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो उसका असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब सीधी बात समझो, ये जो भारत के जहाज आराम से निकल रहे हैं, ये सिर्फ किस्मत नहीं है, पूरा प्लान है। जैसे ही ये जहाज हॉर्मुज के सबसे खतरनाक हिस्से को पार करते हैं, उसके बाद भारतीय नौसेना एक्टिव हो जाती है। ओमान और अरब सागर के पास पहले से वॉरशिप्स तैनात रहते हैं जो इन टैंकरों को आगे सुरक्षा देते हैं। मतलब ये पूरा मूवमेंट कूटनीति और सैन्य तैयारी का कॉम्बिनेशन है, कोई इत्तेफाक नहीं। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जो लोग नजरअंदाज करते हैं। ये रास्ता जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। ये सेफ पैसेज असल में एक कंट्रोल्ड रिस्क है, क्योंकि उस इलाके में कभी भी हालात बदल सकते हैं। एक छोटी सी गलती या किसी तीसरे देश की हरकत और पूरा सिस्टम टूट सकता है। भारत यहाँ एक अलग गेम खेल रहा है। वो किसी एक साइड नहीं है बल्कि सबके साथ रिश्ते बनाए हुए है। अमेरिका से भी ले रहा है, रूस से भी और ईरान से भी। लेकिन ये बैलेंस बनाना आसान नहीं है। हर देश चाहता है कि आप उसकी तरफ रहें। अगर बैलेंस थोड़ा भी बिगड़ा तो दबाव आ सकता है। यही इस रणनीति की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आगे चलकर हॉर्मुज पर कंट्रोल और सख्त हो गया या रास्ता बंद हुआ तो सबसे पहले असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि हमारी एनर्जी काफी हद तक बाहर से आती है। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, गैस महंगी होगी और सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। इसलिए ये जो सब चल रहा है वो सिर्फ शिपिंग नहीं है, ये सीधा देश की सुरक्षा और इकोनॉमी का मामला है। अब आखिर में असली बात समझो,
ये जो आज रास्ता खुला है ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अभी सब कुछ बैलेंस पर चल रहा है, इसलिए भारत के जहाज निकल पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ा, सबसे पहले असर यहीं दिखेगा। आज भारत सबके लिए जरूरी है, इसलिए रास्ता मिल रहा है। लेकिन जिस दिन ये जरूरत कम हुई, उसी दिन नियम बदल सकते हैं। यानी आज जो सेफ पैसेज दिख रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये मत सोचो कि ये सिर्फ देशों का मामला है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो सबसे पहले असर तुम्हारी जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, हर चीज महंगी। अब सवाल यही है, क्या भारत लंबे समय तक ये बैलेंस बनाए रख पाएगा, या एक दिन उसे भी किसी एक साइड खड़ा होना पड़ेगा? क्योंकि जब दुनिया दो हिस्सों में बंटती है तो बीच में टिके रहना सबसे मुश्किल होता है। फिलहाल भारत अपना रास्ता निकाल रहा है, लेकिन ये रास्ता कब तक खुला रहेगा ये कोई नहीं जानता। आपका क्या मानना है? क्या भारत ये बैलेंस लंबे समय तक बनाए रख पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।